আলোচনা প্রসঙ্গে উপস্থিত सभी दादा माँ को आनंदी जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं सदस्य श्री सुरलता को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 दिसंबर 1945, पेज 206-207। रविदा, आपका माइक बंद कीजिए। जय गुरु। আজ সকালে আশ্রমের সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘর পুড়ে গেছে। आज सुबह आश्रम के सुबोध बंदोपाध्याय जी का घर जल चुका है। বাল্যক, বাছের প্রভৃতি কতিপয় প্রতিবেশী বরাবর আশ্রমের বিরুদ্ধে নানা অকথ্য অন্যায় অত্যাচার করে থাকলেও আজ এই বিপদে সাধ্যমতো সাহায্য করেছে, অন্তত গরুগুলি বাঁচিয়েছে। बालक और बाछेर इत्यादि कुछ प्रतिवेशी यानी कि पड़ोसी बराबर आश्रम के विरुद्ध में विभिन्न अन्याय अत्याचार करने के बावजूद आज इस विपद के समय पर उनके सामर्थ्य के अनुसार सहायता किया है, कम से कम गायों को बचाया है। এই সৎ কাজের কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়ে সিসি ঠাকুর তাদের ডেকে পাঠালেন। इस सत कार्य के बाद सुनते ही बहुत खुश होकर सीसी ठाकुर जी उन्हें बुलावा भेजे। সিসি ঠাকুর মাতৃমন্দিরের পিছন দিকে আশ্রম প্রাঙ্গণে একখানি বেঞ্চিতে বসেছিলেন। सीसी ठाकुर मातृमंदिर के पीछे तरफ आश्रम प्रांगण में एक बेंच पर बैठे हुए थे। বাছের এসে উপস্থিত হতেই সিসি ঠাকুর আনন্দে আপ্লুত হয়ে নিজে উঠে এসে তাকে সারা গায়ে কালি ঝুলি ও ঘাম মাখা অবস্থায় বুকে জড়িয়ে ধরে আবেশ ভরে চুমু খেতে খেতে গভীর আবেগে বললেন, তোমরা যা করেছো তার তুলনা নেই। বলো, আমার সামর্থ্য মতো আমি কি করতে পারি তোমাদের জন্য। बाछेर आकर उपस्थित होते ही सीसी ठाकुर आनंद से विह्वल होकर खुद उठकर आकर उसे पूरे शरीर में कालिक और पसीना होते हुए भी उसी अवस्था में सीने से लगाकर आवेश भर चुंबन करते करते गंभीर आवेग से कहने लगे, तुमने जो किया है उसकी कोई तुलना नहीं है। बोलो, मैं मेरे सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ওদেরও ডেকে নিয়ে এসো, আমি ওদের একটু বুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে নেই। उन्हें भी बुला लाओ, मैं उन्हें भी मेरे सीने से लगाकर चुम्बन करना चाहता हूँ। এত যে বিপদ সেসব আমি কিছু দেখি না, আমি দেখছি তোমরা আমার কি সোনার চাঁদ। इतना जो विपद है मैं ये सब कुछ नहीं देखता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम सभी मेरे कितने प्रिय हो। বাছেরও আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলল। পাশে যারা ছিলেন সকলেরই চোখ ছলছল করে উঠল। বাছের आनंद से फूले समा नहीं पाया और रो पड़ा। उनके आजू बाजू में जो भी लोग थे सभी के आंख नम हो उठी। সিসি ঠাকুরের নিজের দুটি সুন্দর চোখও অশ্রুসিক্ত, অঝরে দুটি গন্ড বেয়ে টপ টপ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। सीसी ठाकुर के अति सुंदर दोनों नयन वो भी अश्रु से सिक्त हो उठा। अझर दो बूंद आंसू उनके आंखों से टपकने लगा। বাছেরকে আদর করতে গিয়ে তার গায়ে মুখে কালি ও ঘাম লেগে গেছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। বাছের को प्यार करने जाने पर उनके चेहरे पर कालिक और पसीना लग चुका है, उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। তার সান্নিধ্যে সবাই তখনকার মতো এক স্বর্গীয় ভাবে আত্মহারা। उनके सानिध्य में सभी तब के लिए स्वर्गीय आनंद में आत्माहारा हो चुका है। বাছের নিজের কোনো চাহিদার কথা না বলে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, একটা বাছুরকে যে বাঁচাতে পারলাম না সেই দুঃখ হচ্ছে। বাছের अपने किसी भी चाहिदा के बात न करते हुए रोते रोते कहने लगा, एक गाय के बच्चे को मैं बचा नहीं पाया, वही दुख हो रहा है। সিসি ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মানুষগুলিকে তো বাঁচিয়েছো। सीसी ठाकुर सांत्वना देते हुए कहने लगे, मनुष्यों को तो तुमने बचाया है। एरपर बाछेर उठे गেল बाल्यक इत्यादि के डाकते। इसके बाद बाछेर उठ गया बाल्यक और उनके साथियों को बुलाने के लिए। একটু পরে বাল্যক ইত্যাদি আসলেন। थोड़ी देर बाद बाल्यक इत्यादि आए।
শ্রী ঠাকুর আবেগ বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, তোমাদের কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো তার भाषा খুঁজে पाচ্ছি না। श्री ठाकुर आवेग विह्वल स्वर में कहने लगे, तुम सभी को मैं क्या बोलकर कृतज्ञता जताऊं ये मुझे भाषाओं में नहीं समझ में आ रहा। যেভাবে জীবন বাঁচিয়েছো, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তার তুলনা হয় না। जिस तरह तुम सभी ने जीवन को बचाया है, अपने जीवन को दांव पे लगाकर, इसकी कोई तुलना नहीं है। বিপদকে তুচ্ছ করে জীবন যারা বাঁচায়, আমি তাদের কেনা গোলাম, চিরকালের বান্দা। विपद को तुच्छ मानकर जो जीवन को बचाता है, मैं उनका खरीदा हुआ गुलाम बन जाता हूँ हमेशा के लिए। কি আমি করতে পারি তোমাদের জন্য বলো, ভাষা নেই আমার। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बोलो, भाषा नहीं है मेरे पास। খোদার কাছে আমার আরজি, তোমরা বড় হও, সুখী হও। खुदा के पास मेरा अर्जी है कि तुम सभी बड़े हो, सुखी हो। আমি আগের সব কষ্ট ভুলে গেছি। मैं पहले के सारे कष्ट को भूल चुका हूँ। সমবেত জনতার দিকে চেয়ে আপনারা এমন করুন যেন ওদের কারো দ্বারস্থ হতে না হয়। जुटे हुए सभी जनताओं की तरफ देखते हुए श्री ठाकुर जी ने कहा कि आप सभी कुछ ऐसा कीजिए ताकि ये सभी किसी के দ্বারস্থ না हो। আর এদের সুবোধকে লক্ষ্য করে কথা বলি, এদের জন্য এমন ব্যবস্থা করুন যেন আর কখনো এদের ঘর না পড়তে পারে। और सुबोधता के तरफ लक्ष्य करते हुए ठाकुर जी कहने लगे कि इन्हें मैं कहता हूं कि इनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए ताकि उनका घर और कभी भी ना जल पाए। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा भी बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से सुरजदा को ये महान कार्य के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में ये बताया गया है कि आश्रम में सुबोध बंदोपाध्याय के घर में आग लगने पर कुछ पड़ोसी जो पहले विरोधी थे, संकट के समय आगे आए और विशेष रूप से गायों को बचाकर मदद की। उनके इस निस्वार्थ कार्यों के लिए श्री ठाकुर जी अत्यंत भाव विभोर और प्रसन्न हुए तथा उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाकर आशीर्वाद किया। श्री ठाकुर जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनका ये कार्य अतुलनीय है और वो उनके लिए कुछ भी सहायता जो उनके लिए संभव है करने के लिए तैयार है। उस समय सभी उपस्थित लोग भावुक हो गए, वातावरण करुणा और प्रेम से भर गया। बाछेर बोल के एक व्यक्ति अपने किसी जरूरत की बात ना कहकर केवल एक बछड़े को ना बचा पाने का दुख व्यक्त किया, जिस पर श्री ठाकुर जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि उन्होंने कितना मनुष्य को तो बचा लिया। आगे श्री ठाकुर जी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे साहसी और परोपकारी लोगों के प्रति वो स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। उन्होंने ईश्वर से उनके सुख और उन्नति की प्रार्थना की तथा लोगों से आग्रह किया कि पीड़ित परिवार को ऐसी सहायता करे कि उन्हें किसी पर निर्भर ना होना पड़ा। साथ ही श्री ठाकुर जी ने ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनके घर में फिर कभी आग जैसी दुर्घटना ना हो। ये है आज का विषय वस्तु का सारांश। तो अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। आज का विषय प्रेम, इंसानियत और सारे गलतियों को माफ करके आगे बढ़ने की जो एक शिक्षा है, वो आज के इस पाठ में झलक रही है। कि जब भी ठाकुर जी के सामने ये सारी चीजें हुए, जहाँ पे कुछ पड़ोसी आश्रम के खिलाफ हमेशा ही कुछ ना कुछ अन्याय अत्याचार कर रहा था, लेकिन जब किसी के घर पे आग लगी और लोग विपन्न हुए, जानवर विपन्न हुए, तो इंसानियत का इंसानियत का जय हुआ। जो लोग आश्रम के विरुद्ध में ये सारे अन्याय अत्याचार करते थे, उनका भी दिल पिघल गया और उन लोगों ने
बचाव कार्य में कूद पड़ा। ये बहुत बड़ा एक बोलते ना कि इंसानियत का उदाहरण यहाँ पे दिखने को मिला। ठाकुर जी इतने दयाल है। ठाकुर जी हर एक इंसान को, हर एक चीजों को, जो बोलते ना कि क्षमा करके उनके जीवन में किस तरह से उन्नति हो, बचना बढ़ना आबाद हो। ठाकुर जी इसका एक रियल एग्जाम्पल इस दिन के द्वारा हमारे सामने पकड़ा दिए कि ठाकुर जी को पता है कि ये लोग हमेशा आश्रम के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि ये इंसान ने उस अवस्था में, उस विपद में कुछ गायों को बचाया है, किसी का प्राण का रक्षा किया है, ठाकुर जी प्रेम में, ठाकुर जी आवेग में, मतलब उनके प्रति इतना उनका प्रेम उछल पड़ा कि उनको ये होश भी नहीं रहा कि उनके शरीर में काली लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, पसीने से लथपथ है, लेकिन वो सब चीजों को इग्नोर करते हुए ठाकुर जी उनको आलिंगन कर लिए। और प्रेम की जो एक एक जो बहिर्प्रकाश होता है, वो इसके द्वारा दिखाई दिया कि उन्होंने उन्होंने बालक और बाछेर को चुम्बन लेने लगे। ये प्रेम प्रेम को दर्शाने का एक बहुत ही उच्च स्टेज है, जहां पे ठाकुर जी इस चीज को एग्जीक्यूट करके बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि मेरे सामर्थ्य के अनुसार मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, तुम बोलो। सोचिए, ठाकुर जी जो फुलफिलर द बेस्ट है, वो ये बोल रहे हैं कि मैं मेरे सामर्थ्य के हिसाब से क्या कर सकता हूं, तुम कहो। मतलब ये मत ठाकुर कितना प्रभावित हुए उनके इस गुड एक्ट के वजह से कि वो इस तरह कहने लगे। सिर्फ कहने ही नहीं लगे, जब ठाकुर जी का ये एक अलग ही बर्ताव जब बाछेर को दिखने को मिला, बाछेर भी आवेग में आकर, इस प्रेम में पड़कर वो भी रह नहीं पाया और वो भी रो दिया। इसका मतलब यह है, ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि जब हम किसी को हमारे दिल से उन्हें अपने नजदीक करते हैं, दिल से जब उनके लिए हम कुछ करते हैं, तो सामने वाले का दिल भी विगलित हो जाता है। वो भी प्रेम में पड़कर अपने गलतियों को समझ पाते हैं, सुधार करने का उन्हें एक मौका मिलता है और इसी के साथ भी एक प्रेम संबंध बन उठता है। तो इसीलिए बाछेर की आंखें भी नम हो चुकी और ये सुंदर दृश्य देखकर वहां पे सभी उस माहौल में, वो एक मिक्स फीलिंग्स था, मिक्स इमोशन, जहाँ पे लोग इस प्रेम को देख रहे हैं, ठाकुर जी का ये प्रेम रूप देख रहे हैं और सबके आंखें खुशी से, उस अवस्था से नम हो उठा। सिर्फ इतना ही नहीं, स्वयं ठाकुर जी भी रोने लगे। मतलब ये जो ये जो प्रेम का एक पराकाष्ठा, ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सभी उस वक्त एक स्वर्गीय भाव से भरा हुआ था। तो ठाकुर जी जब कहने लगे कि तुम सभी ने जीवन बचाया है, इससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता है। जो ठाकुर जी बोले ना कि मोरो ना मेरो ना पारो तो मृत्यु को अवलुप्त तो करो, मतलब जो मारो मत, मरो मत, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त तो करो। बाछेर और बाल्यक ने ये एक्ट करके ठाकुर जी के उस वाणी को सच में दिखा दिया कि उन्होंने जान बचाकर मृत्यु को उस समय टाल दिया। कितना बड़ा ठाकुर जी एक बात बोल दिए कि मैं इन ऐसे लोगों का हमेशा का खरीदा हुआ गुलाम बन जाता हूं। और ये सिर्फ उन्हें ऐसे तोषामत करने के लिए नहीं बोले, ये ठाकुर जी के रियल फीलिंग्स है जो वो व्यक्त कर रहे हैं। और इसी वजह से वो कहने लगे कि मैं पहले के सारे कष्ट को भूल चुका हूं। और वहां पे जो भी लोग खड़े थे, क्योंकि ऑब्वियसली जो ठाकुर जी के और आश्रम के खिलाफ जो इतना अन्याय अत्याचार किया है, तो जो ठाकुर जी का अनुयायी अनुयायी हैं, उनके लिए भी तो वो उतने ही
घृणा के पात्र थे, लेकिन ये एक्ट की वजह से वो सबके चहीते हो गए। और खास करके ठाकुर जी जब वहां पे खड़े सभी को ये संबोधन करते हुए कहने लगा कि तुम लोग ऐसा कुछ करना ताकि उन्हें किसी के द्वारस्थ ना होना पड़े, ये ठाकुर जी ये कहना चाह रहे हैं कि तुम सभी भी उन्हें माफ कर दो। मैं यहाँ पे जिंदगी बचाने का एक रियल घटना बोल के खत्म करूंगा। जब भी 2005 में, 2005 में ही शायद से बहुत बड़ा बाढ़ आया था। 2005 में उस बाढ़ जिस दिन आया, 26 जुलाई, तो उसके पहले 2 दिन पहले पूजनीय सुंटीदा और उनके पूजनीय सुंटीदा आए थे बदलापुर आश्रम में, वो रहे थे। बहुत बारिश हुई थी और जिस दिन पानी भरा उसके भोर को पूजनीय सुंटीदा निकलने वाले थे एज पर प्लानिंग। तो पूजनीय सुंटीदा जब निकल गए तो उनको छोड़ने के लिए भजनदा, सुधीरदा और ऐसे ही कुछ लोग, तभी टाटा सुमो गाड़ी था, वो लेकर वो भी साथ साथ गए उनको छोड़ने के लिए। मैं आश्रम से निकल गया ऑफिस जाने के लिए, काला घोड़ा में ऑफिस था मेरा तभी। और आश्रम में बाकी लोग भी थे, बारिश बहुत हो रही थी तो सामान वगैरह ऊपर करने का काम चल रहा था। तब तक किसी को ये भनक नहीं था कि इतना बड़ा एक बाढ़ आ सकता है। तो जब भजनदा इन लोग सब गाड़ी लेके वापस जाने लगे, तो जहां पे भारत कॉलेज है वहां पे तब तक इतना पानी भर चुका था कि गाड़ी लेके जाना असंभव था। तो गाड़ी लेकर आकर हमारे कॉम्प्लेक्स में रखकर बाबा को बोले कि रतनदा आप गाड़ी का ध्यान रखना, हम लोग पैदल जा रहे हैं। बोलते क्यों, क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? तो कहा कि उधर पानी इतना भर चुका है कि गाड़ी लेके नहीं जा सकते। तो बाबा ने कहा एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ आता हूँ। माँ तभी घर में अकेली थी। तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो बाबा भी माँ उन लोगों के साथ चले गए। और बाबा को बहुत अच्छी तरह से तैरना आता है, तो इन लोग सभी कैसे भी करके क्रॉस करके आनंद बाजार तक गए। तब तक पानी भजनदा के रूम का जो स्टेयर केस है वहां तक आ चुका था। और ऐसा भयावह परिस्थिति हुआ जो सभी ने विटनेस किया है। लेकिन उस टाइम में वहां पे मेरे पिताजी प्रेजेंट थे, तो उनका आंखों देखा जो भी कुछ उन्होंने कहा, वो सुनकर ही किसी का भी दिल सिहर उठ सकता है। पल भर में दो दो मनुष्य इंसान तक पानी भर चुका। और उस वक्त जो बचाव कार्य चल रहा था, तो उसमें मतलब ठाकुर जी ने दया करके बाबा को वो अवसर प्रदान किए थे कि वहां पे उस परिसर में जो भी लोग थे उनको बचाने का एक जिम्मेदारी बाबा के कंधे पे आ गया था। क्योंकि पिताजी बहुत अच्छे तैराकू हैं, बहुत अच्छे स्विमर है। वो अंडर वाटर भी स्विम कर सकते हैं, ओवर वाटर भी स्विम कर सकते हैं। तो उस हालत में सभी को एक जगह इकट्ठे लाकर, जो पुराना गेस्ट हाउस है वहां पे फर्स्ट फ्लोर पे सबको इकट्ठा करके रखा। असबेदा तभी जो पुराना जो घर है, मतलब अभी जहाँ पे भजनदा रहते हैं तभी पुराना घर हुआ करता था, अजबेदा वहां पे थे। तो अजबेदा को ऐसा लगा कि इतना पानी नहीं होने वाला है, तो वो खाट के ऊपर खाट लगा के उसके ऊपर बैठे थे। सभी ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप भी आ जाओ, लेकिन वो आए नहीं। ऐसे करते करते रात हो चुकी थी और पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि मतलब आंखों के सामने से भैंस, गाय, ये सब मान लो कि पत्ते के जैसा इतना स्पीड में वो सारे बह जा रहे थे। ऐसे हालत में अजबेदा अपने रूम में बचाओ बचाओ बोल रहे थे। और वैसा हालत में वो पुराने गेस्ट हाउस से भजनदा के उस रूम तक पहुंचना ये नामुमकिन था। तो उस टाइम में यहाँ पे बहुत सारे लेबर हुआ करते थे जो हमारे आश्रम में रहते थे। तो उनमें से एक लेबर को पिताजी ने कहा कि तुम अगर मुझे हेल्प नहीं करोगे तो वो जो इंसान है, बूढ़ा इंसान है, वो आज मर जाएगा। तो रस्सी लेकर, एक तरफ बांध कर, वो रस्सी लेकर उन्होंने कहा तुम कूदो पानी में, तुम चिंता मत करो, रस्सी में पकड़ा हुआ हो, तुम तुम्हारे कमर में रस्सी बांध लो। वो रस्सी बांधकर पानी में, उस फोर्स वाला करंट वाला पानी में वो कूदा और जैसे तैसे अजबेदा के रूम तक पहुंचा। फिर रस्सी को एक छोड़ में बांधकर, अजबेदा के कमर पे रस्सी बांधकर, वो लड़के ने अजबेदा को मानो ऐसे धक्का दिया और करंट के खिलाफ पिताजी ने कैसे भी करके उन्हें खींच लिया, जो असंभव था। लेकिन ठाकुर जी का दया ऐसा है कि कहते ना कि हमारी इच्छा अगर रहे किसी को बचाने का, तो ठाकुर जी हमें मदद करते स्वयं।
तो परिस्थिति ऐसे हो गई कि अश्वेता को पिताजी ने बचा लिया, लेकिन उस फ्लोर पे भी पानी आने लगा और वो भी पानी मनुष्यों को डुबा सके इस हाइट तक पहुंच गया। तो वहां पे वो रसोई करने का एक कलछुल था लंबा सा, जो जिससे हम हिलाते सब्जी, वो था। वो एस्बेस्टस का तभी ऊपर का ये था, छत था, तो कैसे भी करके एस्बेस्टस को तोड़कर खाट पे खाट रख के सभी को, जो दोनों एस्बेस्टस जहां पे मिलता है उस लाइन में सभी को खड़ा किया गया। और आप मानेंगे नहीं, तभी वहां पे भजन दा थे, तिलोकेश दा थे, कामेश्वर दा थे, उनके फैमिली थे, पौंडा दा उनके फैमिली थे, ऐसे करके बहुत सारे लोग थे। आप मानोगे नहीं, उस हालत में वहां पे जो भी कुछ मिला, धोती मिला, ये मिला, वो मिला, उससे सभी को बांध कर, मतलब एक दूसरे के साथ ये करके वहां पे बैठाया गया। और तभी भोर 4 बज रहा था, 27 तारीख का दिन था। तब नेटवर्क तो कुछ नहीं था, लेकिन ठाकुर जी के दया से भजनदा के मोबाइल में नेटवर्क आया और उन्होंने आचार्य देव को, तत्कालीन सीसी दादा आचार्य देव थे, उनको फोन किया। और तभी आचार्य देव ने कहा, सीसी दादा ने कहा कि चिंता मत करो, इसके बाद और पानी नहीं बढ़ेगा। ऐसी अवस्था थी कि जहां पे एस्बेस्टस पे बैठे हुए थे लोग, पैर तक पानी छू रहा था, सब डरे हुए थे। उसके बाद एक ही उपाय था कि आम का जो पेड़ था उस पेड़ में लोगों को उठाना था, उसके आगे और कुछ नहीं था, क्योंकि तब तक आनंद बाजार का ये बिल्डिंग नहीं बना था। तो सोचिए, चारों तरफ, मतलब आप जिधर भी नजर जा रहा है आप सिर्फ पानी ही पानी देख रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में आप सोचिए कितना भयावह दृष्टि होगा। लेकिन ठाकुर जी के दया से सब बच गए। और बाहर के लोगों को ये लगा कि आश्रम के लोग बह चुके हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के दया से उस बाढ़ में, उस आश्रम के, हमारे आश्रम के लोगों का जान तो दूर की बात है, एक कुत्ता भी नहीं मरा था। ये है ठाकुर जी का दया। तो बोलते ना कि जब हमारे अंदर वो इच्छा होती है कि मैं ठाकुर जी के दया से, उनके पराक्रम से लोगों को बचने बनने में मदद करूं, तब स्वयं ठाकुर जी भी वहां पे उपस्थित रहते हैं। जब आज सीसी दादा ने कहा कि पानी और नहीं बढ़ेगा, उस पल से पानी बढ़ना बंद हो गया और करीबन 1-1.5 घंटा बाद से पानी उतरना शुरू हुआ। ये है ठाकुर जी का दया। जब भी ये सब बातें हुई, सब पानी उतर गया, बाबा आ गए, तो जब देवघर गए, सीसी दादा बोले कि अरे रतन दा, आप तो हनुमान बन गए थे। और कुछ नहीं बोले, बस इतना ही बोले और प्रेम से सीसी दादा बाबा के तरफ देखने लगे। तो उस समय में, मतलब बाबा का भी शायद से यही हालत हुआ था जो बाछर और बालेक का इस यहाँ पे उल्लेख किया गया था कि उनके प्रेम में उनके आंखों में भी आंसू आ गया था। तो ये मुझे एक घटना लगी कि रिलेवेंट है, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया, साझा किया। यहाँ पर ही मेरे शब्दों को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय डॉक्टर सूरज दा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे, और लास्ट में उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं कि प्रैक्टिकली जो उन्होंने, उनका पिताजी ने किए थे, इस विषय वस्तु का साथ एकदम मैच होता है। बहुत सुंदर लगा दादा का आलोचना। आज मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे दादा माँ ज्वाइन किए हैं, कम से कम 70 पीपल हैव ज्वाइन। तो 10 दादा माँ नया ज्वाइन किए हैं, मैं उनका नाम पढ़ देता हूँ और उनको इस आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। श्रद्धेय अमित मंडल दा, श्रद्धेय आशीष गोराइन दा, श्रद्धेय चंद्रा प्रभा माँ, श्रद्धेय माला कुमारी माँ, श्रद्धेय मिनी कुमारी माँ, श्रद्धेय पार्वती महात्मा, श्रद्धेय रमाचंद्र माँ, श्रद्धेय रेणु झा माँ, श्रद्धेय श्री सुरेश कुमार दादा, श्रद्धेय श्री संजय गुप्ता दादा। तो ये सब दादा माँ को मैं आंतरिक रानंदी जय गुरु करता हूँ और इस आलोचना प्रसंग में स्वागत करता हूँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्रीमती वैशाली विश्वकर्मा माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।
अभी जो सूरज दादा इतना घटना सुना रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था आंखों के सामने हो रहा है। एकदम कपकपी हो रहा था सुन करके ही कि जिन्होंने इस अवस्था को फेस किया है उनकी क्या हालत रही होगी। लेकिन उस समय कुछ सोचता नहीं है, कुछ सोचता नहीं है। और ये वाकई में ठाकुर का जो नाम होता है अंदर, ठाकुर उसके माध्यम से स्वयं जीवंत रहकर किससे कब क्या काम करा ले कोई कह नहीं सकता। यहाँ पर भी वही घटना है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां जब आती तब तो हम जानते नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या कर जाते हैं। कोई उस अवस्था से कोई एक्सपीरियंस से गुजरे नहीं है। हर बार अलग अलग आवश्यकता या जरूरत वैसी होती है, अलग अलग क्षमता आ जाती है। और व्यक्ति जब उससे गुजर चुका होता है, वो दुख हो या ऐसा चैलेंजिंग हो या सुख हो, उसके निकल जाने के बाद हमारा थोड़ा सा तंद्रा टूटती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और खुद पर विश्वास नहीं होता है कि क्या ये हम सबसे हुआ। तो ऐसी वो दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनको ठाकुर ने इतनी मतलब इतनी फुर्ती दिया, इतनी बुद्धि दिया, कैसे क्या करवाया सब। क्योंकि प्रकृति का नियम है, बदल नहीं सकते, लेकिन उनसे उभरने की क्षमता ठाकुर देते हैं। यहाँ पर भी जो ठाकुर हर जगह कहते हैं, उनके लिए तो कोई भी पराया नहीं है। लेकिन ठाकुर के अगेंस्ट कोई जाता है तो ठाकुर के भक्तों से भी सहन नहीं होता है। तो ऐसे ही जो दादा थे, बालक दादा, बाछेरदा, उस समय जो भी उपस्थित थे आसपास के, बहुत सारे ऐसे थे कि ठाकुर के समय भी उनके विरोधी रहे, राम के समय भी रावण जैसे रहे हैं। तो लेकिन ठाकुर ने उनके प्रति कभी अपने मन में न खटास लाए, ना अपने भक्तों के मन में उनके प्रति खटास लाने दिए। बल्कि ठाकुर क्या कहते थे, जो सत्यानुसरण में भी कहे, ऐसे भी व्यक्ति है तो उनके पास भी तुम डाली भेजो, फूल भेजो, उनके भी हृदय में प्रेम जगाने का प्रयास तो करो और उसके लिए फॉलो अप करो। वो जो कर रहे उनका संस्कार है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई कि मुख से बोलना अलग बात है, लेकिन जब किसी पर बिल्कुल ऐसी जान की नौबत आ गई, घर में आग लग गया, उस परिस्थिति में जिसको हर पल वो बद्दुआ देते थे, उसके खिलाफ षड्यंत्र करते थे, लेकिन उन्हीं की जब देखा घर में आग लगी है, क्या वो उनके अंदर भी ठाकुरत्व या मानवता जो सुप्त थी, लेकिन वो जागृत हुई। अब ये होता है कि ठाकुर देखो अपना काम करवाने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए भूत भी फरिश्ते बन जाते हैं। तो यहाँ पर उनका क्या, जो भी उनका समय में जो करते रहे हो, लेकिन उस समय वो सब भूल कर क्या उनके अंदर जागा। और ये अंदर का जो ठाकुरत्व जगाना होता है, हर व्यक्ति के अंदर है, जो दीक्षा लिया हो ना लिया हो, सबके अंदर है। तो सब ठाकुर की संतान ही। तो वो भी उस समय जिस अवस्था में उन्होंने उसको अपनी जान पे खेल कर आग बुझाते हुए या जैसे भी उस समय प्रयास करके वहां के व्यक्तियों को बचाया, इवन जानवरों को भी बचाया, गायों को बचाया। और लेकिन उस अवस्था में एक छोटा सा बछड़ा शायद बचा नहीं पाए। तो वो जो बचाया उन्हें ध्यान नहीं, लेकिन जो छूट गया उसकी जो जान चली गई, उसके लिए उनके मन में इतना मतलब गिल्ट फील हो रहा था कि इसको क्यों नहीं बचा पाया। तो जब ठाकुर ने ऐसा सुना, उन्हें बुलवाए। और ये ठाकुर तो सब देखते हैं, उन्हें क्या नहीं पता कि क्या हो रहा है। शायद ठाकुर स्वयं उनके माध्यम से जाकर उन्हें ये सब बचा के लाए हैं। और आने के बाद लेकिन वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर पाया और उस आग में कूद कर बचा के भी लाया। उस समय भूल गया कि ये इतना अच्छा मौका था, यदि ऐसी घटना हो जाती तो क्या होता। सामने वाले व्यक्ति का तो मन का होता, लेकिन ठाकुर उनके भक्तों के खिलाफ। हम लोगों की भी, जैसे बॉम्बे में भी एक बार मुझे याद है, हमारी पात्र माँ का ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हो गया था, कोमा में थी। डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, जो 20-20 साल का एक्सपीरियंस है वो लोग भी जवाब दे चुके थे कि अब तो कुछ नहीं कह सकते, 20 दिन में आएंगी, 20 साल भी लग जाए, 2 साल लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन तब मेरे भी मन में ऐसा आ रहा था कि ठाकुर वो स्वस्तनी माँ है, इतना नियम से चलने वाली है, यदि उनको कुछ हो गया तो लोग ठाकुर पे सवाल उठाएंगे। मैं भी जब कोरोना में भर्ती थी, लोग मौका देखते हैं मेरी एक एक हरकत को पकड़कर, और वो हमसे सहन नहीं होता। हाँ, मेरी गलती, बहुत सारे आचार्य देव के निर्देश के विरुद्ध जाकर भी हम लोग
घर के बाहर निकले, जो नहीं करना था वो भी किए। गलती तो हमारी है, मैं जानती है मेरी है, लेकिन कुछ उस अवस्था में हो गया, लोग मुंह खोलकर मुझे नहीं मेरे ठाकुर को बोलने लगते हैं। बड़ा ठाकुर को मानती थी, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय लोगों के मुख पे ये बातें थी। तो वैसे माँ के समय भी हम सभी दादा माँ प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय में मतलब वाकई में देखा है कि यमदूत को सामना करके व्यक्ति कैसे आता है। जब ठाकुर को लेके चलते हैं, ठाकुर हम भक्तों के लिए जो जिम्मेदारी लिए हैं वो कैसे करते हैं, बिल्कुल असंभव को संभव कर देते हैं। और उस समय में भी वो बिल्कुल उठ खड़ी हुई। वो आज भी है माँ का, मतलब इतना वो परिस्थिति जो हमने देखी, झेला नहीं लेकिन आंख के आगे देखा है। ऐसी बदलापुर में भी जब हुआ, हम भी बॉम्बे में ही थे, लेकिन वो घटना आंखों से तो नहीं देखा लेकिन सुना। अभी जो सुनकर उस समय जो आई विटनेस की तरह जिन्होंने दादा ने अभी वर्णन किया कि जो व्यक्ति उस दौर से गुजर के आया है, गुजरने के बाद वो महसूस होता है कि ये तो मैंने नहीं किया, पर मुझसे हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। तो वो दादा से भी ठाकुर कैसे काम कराए, और उसके बाद प्रेम, वो भूल गए क्या है क्या नहीं, लेकिन उस अवस्था में जब आग से बच गया, इतना धूल पसीना काला लगा है, ठाकुर मुख से बोल के चुप नहीं हो गए। उनकी तो एक दृष्टि हमें बिल्कुल भाव विभोर कर देती है। ठाकुर बढ़कर उन्हें आलिंगन करे, मतलब अति हो जाता है, जो प्रेम की अति की, इससे ज्यादा ठाकुर और बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। इतना मतलब वो गाय और भक्त भी बचे हैं, और उनके माध्यम से बचे हैं। ठाकुर जिस भाव के साथ उन्हें आलिंगन करे, उठ करके अपने कलेजे से लगाकर, और फिर भी मुख से बोल रहे हैं कि मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार तुम्हें और क्या करूं, सोच नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या कर दूं। इतना वो प्रसन्न है। दुख भी है, लेकिन उस दुख से जब निकल आए तो वो दुख भूल जाता है। लेकिन इंसान की जान, ठाकुर मनुष्य को बचाने के लिए ही तो ये पूरा सत्संग और हर एक व्यक्ति के अंदर यही वो डालना चाहते हैं कि सिर्फ ठाकुरत्व को जगाए, सबको अपना समझे। चाहे सामने वाले ने मेरे लिए जिंदगी भर क्या बुरा किया है, लेकिन जब उस पे विपदा आए, वो सारा बुराइयां, सारा जो भी किया है, वो सारी यादों को एक तरफ रखकर इस समय मेरे ठाकुर होते तो क्या करते, और अचानक इंसान वही करता है, वो रोक नहीं पाता है। जो मुख से बोलता था उस समय ऑप्शन थे, इस समय कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन उठ करके उस अवस्था को फेस करके और बचा के लाए हैं। तो ये बिल्कुल प्रेम का गारत्व के रूप में ठाकुर ने उनका प्रकट किया, और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे, इतना मतलब प्रेम में भी आंसू बहते हैं, और उस समय ठाकुर अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी गालों पे आंसू टपक रहे, और उन दादाओं को इतना भावुकता से, इतना प्रेम से इस अवस्था में आलिंगन किए कि उनका काला, ठाकुर के भी एकदम, वो तो शुभ्र श्वेत वस्त्र पहनते हैं, इतना उज्जवल, पर उन पर भी थोड़ा सा कालिक सा कालापन लग गया, लेकिन कोई उनको चिंता नहीं, उस समय ध्यान ही नहीं है। बस वो उनके सानिध्य को पाकर इतना आत्म विभोर होकर के आलिंगन कर रहे हैं, और उस समय में उस व्यक्ति को, उन दादा को सांत्वना दे रहे हैं। जो दादा इतना किया उन्हें याद नहीं, लेकिन एक बछड़ा नहीं बच पाया, उसका दुख है कि काश ये भी बच जाता, ये कैसे हो गया। इतना प्रयास किया उन्होंने, लेकिन ठाकुर कह रहे हैं कि तुमने इतने मनुष्य को तो बचा लिया। तो ये कहकर और आगे ठाकुर क्या कहते हैं कि बाकी दादाओं से, कि इन सब के मन में भी तो उनके प्रति ऐसा ही भाव था, क्योंकि हर पल वो ठाकुर का, आश्रम का बुराइयां फैलाते थे, करते भी थे। तो उस समय ठाकुर ने इसको किस तरह से अंत करके, एक कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस जो होता है, ये भी एक जादू ही है, चमत्कार है। जो सोचते थे कि इस जन्म में तो संभव नहीं है, लेकिन ठाकुर ने बाकी भक्तों के मन से भी उनके प्रति जो कुभाव था उसे दूर करते हुए, प्रेम भाव जगाते हुए, क्योंकि ठाकुर ने जिसे अपना लिया उनको तो भक्त लोग कुछ सोच ही नहीं सकते। तो भक्तों का भी मन एकदम उन्होंने निर्मल किया, और वो दोनों का भी, वो दोनों दादाओं का भी, कि इस जो भी किया उनसे निकलकर आज से नया सोच के साथ
जीवन प्रारंभ करें और उनका भी जीवन, उनकी भाव अवस्था, उनका जो संस्कार है बिल्कुल बदल दिया। और यही ठाकुर का संपर्क का, यही हम देखते हैं चमत्कार है। जो ठाकुर को लेकर क्या होता है, ये होता है ठाकुर को लेकर। मैं इतना के वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु, जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। आपने बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना की है और बहुत सुंदर लग रहा था आपका आलोचना, और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल भी दिए है। इस विषय में एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि इधर ठाकुर जी का जो कृतज्ञता बोध और प्रेम, ये दोनों चीज झलक रहा है। और एक चीज इम्पोर्टेंट है कि इंसान का अंदर जो गुण रहता है, मतलब कुछ अवगुण भी रहता है, कुछ शुभ गुण भी रहता है। तो जरूरत पड़ने पर वो शुभ गुण बाहर आ जाता है, ये चीज दिखाई देता है। जैसे कि जो लोग ठाकुर जी का विरोध में थे, आश्रम का विरोध में थे, जरूरत पड़ने पर वो लोग का शुभ बुद्धि जग उठा और उन्होंने मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो इसी से ये पता चलता है कि इंसान एक्चुअली जन्म से बुरा नहीं होता है। इंसान का अंदर वो परिवेश के लिए वो मतलब बुरापन आ जाता है, लेकिन असल में उसका अंदर जो सुप्त रहता है, जो शुभ गुण देवत्व भाव, वो रहता ही है। और कभी कभी वो निखर के बाहर आ जाता है। और इधर एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे को ये लग रहा है कि ठाकुर जी एक बात इधर बोले है कि इतना जो विपद है, मैं ये सब नहीं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ कि ये लोग कितना मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा सोने का टुकड़ा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को लगा कि ठाकुर जी का पॉजिटिव माइंड देखो। ये जो इतना दुर्घटना घट गया है, ठाकुर जी उसमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्होंने ये सोचा कि ये हमारा पास कितना सुंदर लोग है, कितना अच्छा लोग है जो विपद में जंप करते हैं, और अ, हमारा विरोध में होते हुए भी वो विपद में जंप करते हैं और हमें बचा लेते हैं। तो ये ठाकुर जी को बहुत मतलब अच्छा लगा ये चीज। तो ये इस विषय के ऊपर थोड़ा वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा आलोचना करने की। जय गुरु दादा। जय गुरु सोमनाथ दास, जय गुरु, सबको जय गुरु। बहुत सुंदर विषय वस्तु सुरजदा इसको पाठ किए, और ये जो दिव्य अनुभूति बता रहे थे उनका पिताजी का, उनका पिताजी से मैं मिला हूँ। और एक डिफरेंट व्यक्तित्व है, परोपकारी तो है, ऑलवेज हेल्प करते हैं लोग को। जैसे वो कहानी बता रहे थे, वो एक जीवन तो जैसे लग रहा था। दैट टाइम तो हम मुंबई आए नहीं थे, हम तो अभी अभी आए, बट सुन के आश्चर्य लग रहा है। जो किसी तरह मनुष्य का जो विपद समय में जीवन को बचाना सबसे बड़ा काम है, और खुद को बचा के दूसरों को बचाना ये इम्पोर्टेंट है। और आज का विषय वस्तु वैशाली माँ बहुत सुंदर भाव से इसको आलोचना किए हैं, बहुत वास्तविक उदाहरण देके जे कैसे ठाकुर जी का जो यहाँ पर जो बातें हो रहा है, सुबोधा का घर पे जो आग लग गई है, और सर्वसहरा जो बोला जाता है ना, आग आग को ही आग लगने के बाद घर जल जाता है, वो सबसे बड़ा जीवन का सब कुछ चला जाता है, खाली जान बचता है, और उसमें कुछ रहता नहीं, और सब कुछ उसका जितना संपत्ति बारी सब चला जाता है। तो इसी अवस्था में श्री ठाकुर जी के पास जो ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें रखें, जी बोल रहे जे तुम लोगों ने जो किया है उसका कोई तुलना नहीं है, बताओ मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर जो समवेदना श्री ठाकुर जी यहाँ पर दे रहे हैं, जब प्रत्येक मनुष्य को बचाना के जो ठाकुर जी के इससे पहले कुछ लोग वहाँ का आप पता है बहुत सारा चीज हुआ, इवन आश्रम में आके लोग को मर्डर भी हुआ है, मृत्यु भी हुआ है, लोग के घर जला दिए, लूटपाट किए, वो बहुत सारा चीज होता था दैट टाइम। हम आलोचना प्रसंग में पढ़ चुके हैं। जो कन्हैया एक स्टूडेंट था उसको मार दिए, बहुत सारा चीज है। ठाकुर जी के अंदर बहुत दुख था, कष्ट था। ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, इसको देख के आज मैं वो सब कुछ भूल गया हूँ, क्योंकि यही परिवेश में जो लोग उनका इग्नेस्ट में थे, आज सुभद्रा के घर पे आग लगने के बाद ये सब लोग आके बचाए हैं।
कितना एक व्यक्ति बोल रहा है मैं एक गाय का बछड़ा को बचा नहीं पाया, श्री ठाकुर जी बोलता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं उनको इंस्पायर करके मनुष्य को तो बचा लिया इतना सारा। तो ये जो ठाकुर जी का जो यहाँ पर एक जो आनंददायक बातें बोल रहे हैं, इंस्पिरेशन वर्ड है, मैं इसमें कुछ पॉइंट्स रखूँगा जो हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो सुबोधा के प्रति एक बातें रखें, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बातें हैं। वो क्या बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मेरा खुदा से मेरी यही प्रार्थना है तुम लोग बड़े बनो, सुखी रहो। ये जे इच्छा जो हम लोग कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैं सोमनाथ दा विजयदा को बोल रहा था, जो ठाकुर जी का इच्छा इंटरेस्ट को हमको जानना पड़ेगा, देन वो इच्छा को हम पूर्ण कर पाएंगे। ये जो इच्छा ठाकुर जी का जो हम लोग प्रत्येक मन में बार बार ये सबको बोलता हूँ, जो आप दुखी होने से ठाकुर जी दुखी हो जाते हैं। आज किसका घर पे आग लगा है और ठाकुर जी वो बचाने के बाद इतना आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी तब बहुत ज्यादा आनंदित होते हैं जब हम आनंद में रहते हैं। ये हम लोग को एक थंब रूल कर देना चाहिए। जब मैं उस दिन अर्चना चंद्रमा के घर पे गया था, उनका हस्बैंड बोल रहे थे जो मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरा यहाँ पर एक फ्लैट है और यहाँ पर 200-300 एकड़ का जमीन, कहाँ पर इतना बड़ा प्रॉपर्टी का मालिक मैं जैसे मुझे फील हो रहा है। जे सब कुछ होते भी हम निरानंद अवस्था में चले जाते हैं, वो होना नहीं चाहिए। हमारा जीवन में ठाकुर है। जे यही एक कुछ दिन पहले भद्रक जिला में उड़ीसा का एक गुरु भाई के घर पे आग लगा था और वो व्यक्ति आग में, सब लोग मना कर रहे हैं और वो भयंकर आग उसमें घुस गया वो गुरु भाई, और जाके एक कमल लेके ठाकुर जी का शिव ग्रह जो है उसको छाती में लगा के और खुद के ऊपर, खुद को तो बचाना है, उस खुद के ऊपर कमल डाल के ठाकुर जी का फोटो को, विग्रह को लेके आ गया। वो लोग क्या सोचे, उनके पास कुछ गहना होगा, उनके पास कुछ अर्थ होगा, उनके पास कुछ और कुछ मूल्यवान वस्तु होगा। ये व्यक्ति शायद सह नहीं कर पाया, उसके अंदर गया है लाने के लिए। देखा गया एक बूंदा भी कुछ भी नहीं रहा उनका घर पे, खाली ठाकुर जी का फोटो को छोड़ के। ये होता है एक भक्त का लक्षण, जो कुछ भी हो जाए मैं उनको रक्षा करूं। तो हमारा वही दैनंदिन खाली आग लगने के टाइम में ठाकुर जी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोले हैं। जैसे बोले हैं, जे ये देखकर मैं बताता हूँ उन सुबोधा के घर पे ऐसे व्यवस्था कर दो जैसे आगे फ्यूचर में उनका घर पे कभी भी आग नहीं जले। तो हमको भी उस हिसाब से प्रस्तुत होना चाहिए, जे हम लोग कभी भी वही निरानंद अवस्था में नहीं जाए। दूसरे का दुख कष्ट जब आता है, जब ये वैशाली माँ बोल रहे थे, जे किसी का एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, यही मुंबई शहर में मैं देखता हूँ कितना गुरु भाई आगे आके मतलब प्रोएक्टिवली ग्रुप में मैसेज आ जाता है, उनका एक्सीडेंट हुआ है, कलेक्शन होता है, उनका घर पे, उनका हॉस्पिटल में लोग पहुंच जाते हैं। ये आज का जगत में श्री ठाकुर जी को जब मैं आइडियोलॉजी को देखता हूँ, इतना आनंदित हो जाता हूँ। जे देखो खाली सुनने के मात्र में कोई 500 रुपया, कोई 1000 रुपया, कोई 5000 रुपया, कोई रोटी बना के लेके दे रहा है। एक दिन मुझे अमियोदा का कॉल आया। अमियो माझीदा बदलापुर का मंदिर में रहते हैं, ठाकुर जी का सभापति ऋतिक। मैं ऑफिस में था और जब भी कोई दादा लोग का आता है कॉल, और मैं जितना इम्पोर्टेंट काम होता है मैं कॉल उठा लेता हूँ, एटलीस्ट फोन उठा के बता देता हूँ मैं बिजी हूँ। मैं ऑन अटेंडेड नहीं रखता हूँ, क्योंकि कौन कहाँ को अवस्था में रहेगा किसी को पता नहीं। तो मुझे बोले शशि, एक व्यक्ति का यहाँ पर हार्ट्स का ओपन सर्जरी होने वाला है और तुम्हारा एरिया में एडमिट हुआ है। मैं वो व्यक्ति को नहीं जानता था और तुमको ये एड्रेस देता हूँ, तुम ऑफिस से आके वो हॉस्पिटल में चला जाना। ये जो ऋतिक दादा लोग का जो प्रेम है, जो ऑर्डरली बात करते हैं, जे आप चले जाना, इतना आधिपत्य हमारा ऊपर है, क्योंकि वो हमको इतना प्रेम करते हैं, इसलिए इतना आधिपत्य है। वहां पर कोई शंका नहीं रहता है मैं शशि को बोलूं, रिक्वेस्ट करूं, नहीं तू चले जाना, मैं तुमको बता रहा हूँ। इतना अच्छा लगता है, क्योंकि वो ठाकुर जी को मदद करने के लिए जो बातें, क्योंकि मैं
उनका बातें फटाक से क्यों सुना ना। मेरा बेटा का कुछ फूड पॉइजन हो गया देवघर आश्रम में, और अचानक रात को पूरा बहुत सारा असुस्थ हो पड़े और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। वहाँ पर जाके लोकल जो ठाकुर जी का हॉस्पिटल है वहाँ पर कितना जो सुना वो दौड़ के आया। उसमें ये अमियोदा एक व्यक्ति थे, किसी को बोल दिया जी शशि भाई का बेटा असुस्थ है, वहाँ पर हॉस्पिटलाइज है देवघर, ये में वो वहीं पे थे, तुरंत दौड़ के आए। तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा जे गुरु भाई के प्रति, जो गुरु भाई एक होता है जो बोलते हैं ना ब्लड रिलेशन से ऊपर होके आते हैं, जो गुरु भाई एक होता है, एक जय गुरु बोलते हैं, बोलने से किसी का बेडरूम और किचन खुल जाता है, कोई माने परिवार का एक सदस्य जैसे हो जाता है। यही सुभद्रा का घर पे आग लगा हुआ है, कितना लोग आगे सहयोग किए हैं। ठाकुर जी यहाँ पर बोले जब फ्यूचर में कैसे हम वो अवस्था में नहीं जाए, तो हम लोग को प्रत्येक को वही जजन जाजन इष्टमूर्ति में रहना चाहिए जो हमको सुरक्षित, जो हम लोग आनंद में रहे। हमारा घर पे कुछ भी नहीं रहो, हम कभी परिप्रकाश नहीं करे जो हमारे पास हम, क्योंकि हम लोग जब इष्टभूति करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जो हमको सर्पो सब कुछ मिल गया है ठाकुर जी। मैं आज सुबह ही वही बोला था जे ठाकुर जी मुझे सब कुछ आप दे चुके हैं, फिर मैं क्यों भूल जाता हूँ दिन में 24 घंटा में 22 घंटा और भूल जाता हूँ जब मेरा ये दुख है, ये कष्ट है, ये है। बट सुबह तो आपको बोला हूँ मैं मुझे आप सब कुछ दे चुके हो, मुझे आप जीवन दिए हो, उससे और क्या बड़ा चाहिए। यही जो ठाकुर जी का एक कृतज्ञता एक ईश्वर के प्रति हमारा रहना चाहिए, और प्रत्येक को लोग के अंदर ये भावना आएगा जब मैं परिपूर्ण हूँ, देन वो हाथ बढ़ाएगा किसी को मदद करने के लिए। जब वो अवस्था खराब सोच रहा है, किसी के पास कुछ ही नहीं है। मैं देखा हूँ हमारा ये विभूति भूषण जैना था, उनका जब अवस्था खराब होता था, नौकरी वगैरह नहीं था, बट किसी का अवस्था खराब है वो 10 लोग को बोल के कलेक्शन करके दे देते थे। तो यही होना चाहिए, जो अभाव को हम लोग एकदम परास्त कर चुके हैं। जो ठाकुर जी को मिलने के बाद ये ठाकुर जी यहाँ पर एक बोल रहे जे उनका घर पे कभी आग नहीं लगे वो व्यवस्था भी कर दो, और तुम इतना शक्तिशाली बनो, इतना आनंदमय हो, सुख शांति में रहो, जिससे दूसरे को साहाय्य कर सको। मेरे पास 100 रुपया होगा तो मैं किसी को 100 रुपया दे सकता हूँ। बेटा मेरे पास 100 रुपया नहीं है, 50 रुपया है, मैं किसी को 100 रुपया नहीं देता हूँ, दे ही नहीं सकता। ठाकुर जी बोलते हैं यही मुझे आप मिले हो ये जन्म में, तो तुम परिपूर्ण हो चुके हो। तो हमारा मन में वो एम्बिगुइटी नहीं रहना चाहिए। मुझे एक व्यक्ति बोला 1 लाख रुपया चाहिए, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, मैं अमेदा का बात कर रहा हूँ। तो उनके जब गया, उनका देखा उनका पत्नी व्यवस्थित बहुत दुखी है, तो क्या करूँ क्या नहीं, असहाय है, नया एरिया है। तो फिर मैंने उनको सांत्वना दिया, उनका बेटा था, उनके साथ बात किया। उस टाइम में शायद 8 की 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। बोला तुम्हारे साथ जो है कौन है पता है? तो उनका बेटा बोला नहीं मुझे, हमारा तो साथ अभी कोई नहीं है यहाँ पर। बोला तुम्हारा साथ जो है वो विश्व दुनिया का मालिक है, जो सृष्टि करता बोलते हो श्री ठाकुर जी को लिए हो। सुबह उठ के जो इष्ट बुद्धि सुबह सुबह उठ करते हो, तुम उनको अनुभव करो, वो यहाँ पर उपस्थित है। और वो जब उपस्थित रहते हैं तो पिताजी का कुछ नहीं होगा, ये भाव तुम रखो। तो फिर दोनों माँ बेटा थोड़ा सांत्वना मिला उनको। फिर एक व्यक्ति को फोन किया जी यहाँ पर तुम्हारा एक गुरु भाई हॉस्पिटलाइज है, तो तुम रोटी और सब्जी बिना कांदा लहसुन वाला बना के यहाँ पर 3 दिन के लिए दे के जाओ। तो हमारा पांडा थे, पांडा को फोन किया, मैं बोला हॉस्पिटल में आके दे, मैं दूर पड़ेगा, मैं आके दे नहीं पाऊंगा इतना दूर से। तो वो 3 दिन तक दिए। बाकी गुरु भाई अंतर्जामी भाई वगैरह सबको फोन करके बताया, तो सारे दिन ना कोई गुरु भाई उनका माँ को मिल के जाते थे और बात करके जाते थे। वो जो हॉस्पिटल जितना दिन रहे, उनका खाने पीने का उनका व्यवस्था कुछ असुविधा नहीं हुआ। बाद में ये व्यक्ति का, जो व्यक्ति पांडा का हुआ, पांडा का एक एक्सीडेंट हुआ, उनका पैर फ्रैक्चर हुआ, सबको पता है डोंबिवली में। तो ठाकुर जी बोलते हैं तुम जिसके द्वारा जिसको तुम सहायता किए हो भूल मत जाओ। हम आलोचना किए हैं आलोचना प्रसंग में, मुझे ये आलोचना प्रसंग मेरा जीवन को परिवर्तन करने में बहुत सहायता किया है। 99% में सूरजदा को धन्यवाद दूंगा जे ये बातें हमको पढ़ के सुना रहे हैं डेली,
हमारा जीवन में कितना फायदा हो रहा है, कितना हम आनंद में है, उनका श्रेय तो उनको जाएगा। उनको बार बार हम धन्यवाद देंगे जो ठाकुर जी की बातें को लोग के पास पहुंचाना। फिर मैं नामधन कर रहा था, मुझे वो व्यक्ति का याद आया। जो वो व्यक्ति को मैं फोन किया, जे तुम जो हॉस्पिटल थे, तुम्हारा सेंस नहीं था और तुम्हारा बीबी बच्चे का खान पान का व्यवस्था ये व्यक्ति करता था, तो तुमको पता नहीं, तो आज उसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं विकास परिडादा यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। मुझे जब ये व्यक्ति कुछ पैसा मांगा बड़ा रकम में, उनका असुविधा हुआ, तो मेरे पास नहीं था, मैं ऑफिस में था, मैं व्यस्त हो गया जी, इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से लाऊं। बट फिर भी हम लोग कलेक्शन किए, हम 50,000 तक कलेक्शन कर दिए थे। तब कलेक्शन करके दिए, उसमें लिख के दिया उनको पांडा को, जो इसको तुम रिफंड करना, इसको रिफंड मत करना। कोई बोला है मुझे रिफंड नहीं करना चाहिए, कोई बोल रहा है मैं 10,000 दे, मुझे आप कभी दे देना। तो ये रकम में मैं उनको बताया जे तुम इसको रिफंड, वो मना किया है, ये इनको बाद में दे देना। ये प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये जो ठाकुर जी खुद रह के करते हैं, प्रेजेंट रह के, जो वैशाली में बोलते हैं, ये नाम का पावर इतना बड़ा है। यहाँ पर एक चीज ठाकुर जी बोले हैं, जे मैं पहले के सारे कष्ट भूल गया हूँ। और ठाकुर जी बोले जे एक चीज, जिस तरह तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन बचाया, उसकी कोई तुलना नहीं है जीवन को। और एक चीज ठाकुर जी ऑलवेज पसंद करते थे, जे खुद को प्रोटेक्ट करके बचाना। नहीं तो जल जाने से क्या फायदा है, तुम खुद मर जाओगे तो दूसरा जीवन कैसे बचाओगे। ठाकुर जी का ये आइडियोलॉजी मुझे बहुत पसंद आता है, जे ऑलवेज चेष्टा करना खुद को बचाना। वो इसीलिए कंबल खुद के ऊपर रखे ठाकुर जी को छाती में लेके आया था व्यक्ति। खुद को नहीं बचाएगा तो ठाकुर जी का विग्रह भी नहीं रहेगा। तो ये जो ठाकुर जी बोलते हैं, तुम जोखिम में डाले, तुम्हारे जीवन को जोखिम में डाल के खुद बचे और इतना सारा प्राण आप बचा लिए। ये ठाकुर जी का जो आकुल, ठाकुर जी तो इसीलिए आए हैं हमको बचाने के लिए। तो यही जो पद दिए हैं ठाकुर जी, जजन जाजन इष्टभूति सदाचार सोचते, इसको हम लोग कठोर भाव से पालन करके और एक आनंदमय अवस्था में रहना। मैं जिसको बोलता हूँ जे तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं बोलता हूँ जे आनंद में रहना। ईश्वर को प्रतिष्ठा करना तो सब लोग बोलते हैं, वो तो सब लोग बोलेंगे ईश्वर को प्रतिष्ठा करना, बट उसका अल्टीमेटिव रिजल्ट यही है, आनंद में रहना। ठाकुर जी बोलते हैं तुम सुखी रहो और बड़ा बनो, इतना बड़ा बनो जिस तुम सबको सहायता कर पाओ। इसलिए तुम्हारा जो सोचने का जो 5th लॉ है, जो दक्षता व एबिलिटी, इसको एनहांस पर्थ में लेके जाना चाहिए। परिवेश के प्रति कर्तव्य, वृत्ति प्रवृत्ति को नियंत्रण एवं सच्चिता का वास्तविकता और खुद को सुस्थ रखना, ये जो 5 नियम है, ये ठाकुर जी बोलते थे यही करो, मैं आनंद में रहूंगा। इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सदा शशिदा अभी बता रहे थे, वैल्यू एडिशन कर रहे थे और बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को आलोचना कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा दादा आपका आलोचना। और आज का जो आलोचना प्रसंगों का समय समाप्त हो चुका है और सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। सब वीडियो ऑन करके जय गुरु कीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। सभी दादा माँ को जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु।